हेलो एंड वेलकम्स टू इंजीनियर्स डीएनए। आज का जो अपना वीडियो है अपनी एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग की जो सीरीज चल रही है उसी का लेक्चर नंबर 4 है और आज के वीडियो का टॉपिक है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट स्ट्रक्चर। इससे क्या मतलब हुआ कि अपने जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके अंदर अलग अलग पोस्ट होती है और उन पे जो अधिकारी बैठे होते हैं उनके अलग अलग काम होते हैं। ठीक है, तो अपने जो एसएससी है यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछती है, उन्हीं 3 क्वेश्चन को बार बार उन्हीं ऑप्शंस के साथ रिपीट करती है और ज़्यादातर लोगों के वो गलत हो जाते हैं क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि कौन से अधिकारी का क्या काम होता है। ठीक है, तो इससे जो पहले वीडियो आया था मैंने उसमें क्या बताया था, प्रोजेक्ट सेंशन, प्रोजेक्ट जो सेंशन करते हैं उसकी क्या प्रोसेस होती है और उसमें बहुत सारी चीज़ें छोड़ दी थी कि आपका जो डिटेल एस्टिमेट कौन बनाता है, सुपरविजन कौन करता है। मैं बोला था कि जो आपको इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का स्ट्रक्चर बताऊंगा वहाँ पे बता दूंगा। ठीक है, तो वो जो चीज़ें छोड़ दी थी वो भी इसमें कवर हो जाएगी। तो चलो आ जाओ, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, आपका जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता है, मैं CPWD की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये क्या होता है ना, थोड़ा थोड़ा वेरी करता रहता है डिपार्टमेंट के हिसाब से, लेकिन CPWD, PhD, WRD और CWC, ठीक है, इन सब में क्या है, एक ही जैसा होता है। आप इंडियन रेलवेज में जाओगे तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको चेंजेस मिल जाएगा। इन पोस्ट के क्या होते हैं, थोड़े थोड़े नाम जो है अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो अपन लोग क्या कर रहे हैं, जो अपने एग्जाम में पूछा जाता है CPWD का, उसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, किसकी, CPWD की। तो CPWD का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। ठीक है, देखो, सबसे ऊपर होता है चीफ इंजीनियर। ठीक है, चीफ इंजीनियर जो है इस डिपार्टमेंट का हेड होता है और पहला क्वेश्चन आपके यहीं से पूछता है। क्या पूछता है कि जो CPWD या फिर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का हेड कौन होता है, बिल्कुल यही क्वेश्चन पूछता है SSC में बार बार। और चीफ इंजीनियर और सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर के अंदर है ना, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और वो लोग क्या ज़्यादातर आंसर ये करते हैं कि सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर जो होता है वो इसका हेड होता है, लेकिन ये गलत है। चीफ इंजीनियर जो है किसी भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का हेड होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अब गलत नहीं होना चाहिए, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। देखो, चीफ इंजीनियर के काम क्या क्या होते हैं उसके ऊपर दूसरा क्वेश्चन बनता है। देखो, जो भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता है उसका एक एनुअल बजट बनता है। ठीक है, पहले जो है डिपार्टमेंट का बजट बनता है, फिर वो बजट जो है वो गवर्नमेंट को भेज देते हैं। तो जो भी आपका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होगा ना, उसका जो एनुअल बजट बनाएगा ना, वो बनाएगा चीफ इंजीनियर। कौन बनाएगा, तो ये जो चीफ इंजीनियर है इसका क्या काम है, ये बजट बनाएगा भाई। ठीक है, आप देखो इसका और क्या क्या काम होता है, ये पूरे डिपार्टमेंट का हेड है, यही जो है बजट बनाएगा। ठीक है, और ये जो है गवर्नमेंट को डायरेक्ट रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, पूरे डिपार्टमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी इसके हाथ में होती है। अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो गवर्नमेंट इसी से पूछेगी, इनसे बात नहीं करेगी। ठीक है, तो समझे कि गवर्नमेंट के लिए डायरेक्ट रेस्पॉन्सिबल कौन होता है, चीफ इंजीनियर होता है। बजट कौन बनाता है, चीफ इंजीनियर बनाता है। और सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है, चीफ इंजीनियर होता है। 3 क्वेश्चन आपके यहाँ से कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो, चीफ इंजीनियर के काम को आसान करने के लिए एक और पोस्ट बाद में बनाई गई थी और वो थी रीजनल चीफ इंजीनियर, या फिर जिसको आप एडिशनल चीफ इंजीनियर भी बोलते हो और जिसको आप डेप्यूटी चीफ इंजीनियर भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे CM होता है, उसके नीचे क्या होता है, डेप्यूटी CM होता है। तो ये देखो, ये जो है ये रीजन के हिसाब से होती है। जैसे इंडिया है, ठीक है, इंडिया कितना बड़ा है, तो CPWD जो है उसका पूरा हेड बन गया चीफ इंजीनियर। लेकिन इंडिया में क्या बहुत सारे रीजन बना रखे हैं, नॉर्थ रीजन, साउथ रीजन, नॉर्थ ईस्ट, ऐसे करके। तो वो जो रीजन होते हैं ना, वहाँ पे जो सबसे बड़ा हेड होता है ना, वो होता है उस रीजन का रीजनल चीफ इंजीनियर, एडिशनल चीफ इंजीनियर या फिर डेप्यूटी चीफ इंजीनियर। ठीक है, तो किसी रीजन का सबसे बड़ा हेड कौन होता है, तो आपको याद रखना है ये रीजनल चीफ इंजीनियर होता है। ठीक है, यहाँ पे भी लोग क्या करते हैं, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर कर देते हैं, गलत हो जाता है। ठीक है, अब देखो ये 2 हो गए। इसके बाद देखो ये लोग क्या करते हैं, ये रीजनल चीफ इंजीनियर क्या करता है, नीचे से जो भी रिपोर्ट आती है ना उसको ये यहाँ पे चेक करके इसको दे देते हैं। ठीक है, कभी कभार क्या होता है ना कि इसके पास टाइम नहीं होता, ये डायरेक्ट काम इनको दे देता है, ये भी डायरेक्ट जो है गवर्नमेंट को कभी कभार रिपोर्ट कर देते हैं, पर मैक्सिमम टाइम जो है गवर्नमेंट इसी से पूछती है। ठीक है, अब देखो उसके बाद पर्टिकुलर रीजन में भी बहुत सारे सर्किल होते हैं। जैसे मान लो दिल्ली रीजन है, ठीक है, तो दिल्ली रीजन में बहुत सारे सर्किल है, राजस्थान भी है, हरियाणा भी है, पंजाब भी है। ठीक है, इस तरीके से। तो जो सर्किल होता है उसका सबसे बड़ा अधिकारी होता है सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर, जिसको SE भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखो चीफ इंजीनियर, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर कहाँ का है, देखो ये कितना ऊपर है, ये कितना नीचे है। तो आप आंसर को गलत क्यों करते हो भाई बार बार, तुमको बिल्कुल याद रखना है जो सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर होता है वो सर्किल का हेड होता है। ठीक है, अब देखो इसके नीचे कौन आता है, सर्किल के अंदर भी बहुत सारे डिवीजन होते हैं। डिवीजन का मतलब संभाग। जैसे मैंने बोला कि आपका CPWD है, ठीक है, उसका जो नॉर्थ रीजन है उसके अंदर कौन है, दिल्ली है। ठीक है, दिल्ली में नॉर्थ रीजन है। अब देखो नॉर्थ रीजन के अंदर राजस्थान भी है, पंजाब भी है, ये सब है। तो ये तो किसके अंदर आ गए, आपके सर्किल के अंदर आ गए। अब राजस्थान में भी बहुत सारी डिवीजन है। ठीक है, जैसे संभाग बताए थे ना, वैसे भी राजस्थान में भी क्या है, इस डिपार्टमेंट की बहुत सारी डिवीजन है और वहाँ पे जो डिवीजन का सबसे बड़ा हेड होता है ना, उसको बोलते हैं डिविजनल इंजीनियर या फिर जिसको एग्जीक्यूटिव इंजीनियर EE भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो अगर आप IES से सिलेक्ट होते हैं ना, है ना, ESE एग्जामिनेशन से, तो आप क्या करते हो, एडिशनल डिविजनल इंजीनियर, जो एडिशनल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ये E लिखा ना, इसके नीचे एक और होता है AEE। क्या,
AEE। तो आप जब IAS ज्वाइन करते हो तो इसके जस्ट नीचे, ठीक है, इसी के नीचे आप AEE ज्वाइन करते हो और आपका कुछ ही सालों में प्रमोशन होके आप ये बन जाते हो, ठीक है, और आप जो है एक डिवीजन के सबसे बड़े अधिकारी बन जाते हो, ठीक है। तो IAS आप कहाँ से ज्वाइन करते हो? यहाँ से ज्वाइन करते हो। आप देखो इस डिविजनल इंजीनियर के नीचे होते हैं सब डिवीजन, ठीक है, डिवीजन के अंदर भी बहुत सारे सब डिवीजन होते हैं, ठीक है, जैसे जयपुर एक डिवीजन है मान लो, तो अब इसके अंदर क्या होंगे, अलग अलग तहसीलें होंगी, उनके हिसाब से क्या होंगे, सब डिवीजन होंगे। तो सब डिवीजन का सबसे बड़ा अधिकारी होता है सब डिविजनल इंजीनियर, जिसको बोलते हैं असिस्टेंट इंजीनियर, ठीक है। RPSCIN का रिजल्ट आएगा तब आप जो है सब डिवीजन के सबसे बड़े अधिकारी बन जाओगे, असिस्टेंट इंजीनियर, ठीक है। अब देखो IAS से जो पोस्ट मिलती है ना, वो असिस्टेंट इंजीनियर से एक पोस्ट ऊपर होती है, ठीक है, समझ गए। अब देखो ये असिस्टेंट इंजीनियर के ऊपर एक और क्वेश्चन बनता है, वो क्या बनता है कि जो कोई भी आपका प्रोजेक्ट है, ठीक है, उसका डायरेक्ट इंचार्ज किसके हाथ में होता है, ठीक है, उसका पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके हाथ में होती है। मान लो आपके सब डिवीजन के अंदर जो है एक बिल्डिंग बन रही है, ठीक है, उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके हाथ में होती है। तो आप लोग क्या करते हो, ये चीफ इंजीनियर या इनमें से ऑप्शन देता है और आप क्या करते हो, आप जो है इसको कर देते हो या तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को या सुपरिटेंडिंग इंजीनियर को ऑप्शन में क्लिक कर देते हो। नहीं, ये गलत है। असिस्टेंट इंजीनियर के हाथ में पूरा का पूरा चार्ज होता है, पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है ना उस प्रोजेक्ट की, वो इसी के हाथ में होती है। ये लोग तो कभी कभार सुपरविजन के लिए आते हैं या फिर जो है पैसा जो है फाइनेंशियल सैंक्शन करते हैं, ठीक है, ये जब बिल बना के ऊपर भेज देते हैं तो फाइनेंशियल सैंक्शन करते हैं और कभी कभार देखने में आ जाते हैं, लेकिन जो पूरा इंचार्ज होता है ना वो यही होता है आपका असिस्टेंट इंजीनियर। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है कि प्रोजेक्ट का जो इंचार्ज होता है वो कौन होता है, असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, ठीक है। तो आपको याद रखना है असिस्टेंट इंजीनियर होता है, समझ गए। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन गया आपके पास में। अब देखो अब क्या होता है ना, आपका प्रोजेक्ट है वो बड़े लेवल पे है, वो फील्ड के अंदर भी एक इंजीनियर होगा। फील्ड के अंदर जो इंजीनियर होता है उसका एग्जाम में जो आपसे नाम पूछा जाता है ना, वो ये नाम बड़ा फेमस है SSC वालों के लिए, ओवरसीयर, ठीक है, जिसका दूसरा नाम भी क्या है, जूनियर इंजीनियर, जिसको सेक्शनल ऑफिसर या फिर सब ऑर्डिनेट ऑफिसर भी बोलते हैं, ठीक है। तो फील्ड के अंदर जो इंचार्ज होता है ना पूरे प्रोजेक्ट का होता है जूनियर इंजीनियर। तो आपको अच्छे से याद रखना है पूरे प्रोजेक्ट का इंचार्ज होता है असिस्टेंट इंजीनियर और जो फील्ड के अंदर जो होता है वो होता है जूनियर इंजीनियर। अब इस जूनियर इंजीनियर के बहुत सारे काम होते हैं भाई, सबसे ज़्यादा काम नहीं यही करता है और उन काम के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। क्या क्वेश्चन आते हैं, देखो आपका जो एस्टिमेट बनाएगा ना वो यही बनाएगा। देखो इसके क्या क्या काम है भाई, ध्यान से देख लेना, हर पे क्वेश्चन है। एस्टिमेट कौन बनाता है आपके पास में, एस्टिमेट बनाता है आपके पास में जूनियर इंजीनियर, ठीक है। उसके बाद में आपका जो क्वांटिटी जो मेजर करता है, ठीक है, वो कौन करता है, वो भी यही करता है, ठीक है। आपका जो प्रोजेक्ट है उसकी कितनी क्वांटिटी हुई जो बिल बनाता है, ठीक है, वो यही बनाता है। उसके बाद में देखो इसका दूसरा काम क्या है कि फील्ड के अंदर जो सुपरविजन भी यही करता है। ये कहाँ रहता है, फील्ड में रहता है। कुछ जूनियर इंजीनियर जो है अपने ऑफिस में भी रहते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, ये जो काम देते हैं ना ये वाले, ये ऑफिस में करते हैं। जैसे एस्टिमेट बनाना है तो वो ऑफिस में बना रहा होगा ना, लेकिन ये है तो कौन, सबसे फील्ड में ही है, सबसे नीचे यही है। देखो फील्ड में काम करेगा, एस्टिमेट बनाएगा, क्वांटिटी का जो बिल बनाएगा और उसके बाद में क्या है, उस जो एस्टिमेट बनाया उसको रिवाइज भी यही करता है, ठीक है। ये लोग तो बोल देंगे कि भाई रिवाइज करो, दोबारा रिवाइज एस्टिमेट भी ये बनाता है। तो एस्टिमेट से रिलेटेड जितने काम होंगे ना वो इसी के होंगे, फील्ड से रिलेटेड भी इसी के होंगे और जो क्वांटिटी जो कॉन्ट्रैक्ट का जो बिल बनेगा ना वो भी यही बनाएगा। अब देखो जब ये बिल बना के दे देगा तो पैसा तो इसके हाथ में नहीं है ट्रांसफ़र करना कॉन्ट्रैक्टर को, ये बिल बनाएगा, ठीक है। मान लो बिल के अंदर आपके पास 100 आइटम है, ठीक है। इन 100 में से असिस्टेंट इंजीनियर क्या करता है, 10% को चेक करता है, ठीक है। इसका काम भाई इतना सही है, ये 100 की लिस्ट दे देगा ऐसे करके, ठीक है। इसका जो मन करेगा ना कोई से भी 10 चेक करके और उन पे क्लिक कर देगा कि ये 10 जो है मैंने चेक किए, ठीक है। और इसकी जिम्मेदारी इन 10 की होती है, ठीक है, बाकी जो 90 की जिम्मेदारी इसकी है। अगर कुछ भी गड़बड़ होता ना तो ये फंसेगा, ठीक है। और उसके बाद में ये क्या करता है, इस बिल को आगे फॉरवर्ड कर देता है 10% डेटा को चेक करने के बाद में, और उसके बाद में जो डिविजनल इंजीनियर होता है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर उसके पास जाएगा। इस तरीके से ऊपर जो है बिल जाता जाएगा, ठीक है। तो ये होती है पूरी की प्रोसेस की किस तरीके से जो है डिपार्टमेंट का स्ट्रक्चर होता है, कौन से इंजीनियर का क्या काम होता है और कहाँ से कौन ज्वाइन करता है। जूनियर इंजीनियर यहाँ से ज्वाइन करेगा, असिस्टेंट इंजीनियर यहाँ से, IAS में ज्वाइन करोगे तो यहाँ से। अगर आज के टाइम की बात करो तो नॉलेज के हिसाब से बता देता हूँ, अगर आप यहाँ से ज्वाइन करते हो ना तो आप जो मैक्सिमम यहाँ तक जा सकते हो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, लेकिन यहाँ पे जाना भी आजकल जो बहुत टेढ़ा काम है, ठीक है। आप डिग्री से हो तो यहाँ तक जा सकते हो लेकिन बहुत मुश्किल काम है, कंपटीशन बहुत टफ है यहाँ पे अब, ठीक है। आप यहीं पे लटक जाओगे। और अगर आप IAS ज्वाइन करते हो तो डायरेक्ट यहाँ तक जा सकते हो, और अगर आप असिस्टेंट इंजीनियर ज्वाइन करते हो तो यहाँ पर एडिशनल चीफ इंजीनियर तक जा सकते हो, चांस बनते हैं आपके जाने के। वो डिपेंड करेगा आपका काम कैसा है, ठीक है।
तो ये हो गया अपने इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का स्ट्रक्चर, वहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। एसएससी का एक बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है जो मैंने बता दिया, चीफ इंजीनियर से वो पूछता है कि सबसे हेड कौन होता है डिपार्टमेंट का। अच्छे से याद रखना, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो आज का वीडियो अपन यहीं पे एंड करते हैं, धन्यवाद।